I'm Dr. Aniket Patil, consultant robotic joint replacement surgeon at Noble Hospital, पुणे। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज नी अर्थराइटिस, नी अर्थराइटिस क्या होता है और रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या होती है। तो बेसिकली नी अर्थराइटिस हम जैसे उम्र में बढ़ने लगते हैं तो उम्र के साथ होने वाले चेंजेस के साथ घुटने के अंदर कुछ डिजनरेशन होता है, उसको नी अर्थराइटिस बोला जाता है। ये हमारा नी जॉइंट है, उसके अंदर आपका थाई बोन और लेग बोन दोनों के बीच में कुछ कुशन होता है जो उसको गद्दी बोला जाता है। तो उम्र के साथ हमारा ये जैसे 50-60 के बाद ये पूरा बहुत सॉफ्ट होने के बाद उसके अंदर घिसा हुआ चालू होता है, उसको वेर एंड टेयर मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस बोला जाता है। उम्र के साथ बहुत सारी चीजें ऐसे उसके अंदर एक घिसा हुआ हमारे घुटने के अंदर होता है। उसके अंदर आ गया ओबेसिटी, मोटापा। उसके बाद हमारे स्पोर्ट्स इंजरी जो एसीएल लिगामेंट इंजरी, पीसीएल लिगामेंट इंजरी इसके अंदर होता है। उसके साथ एक गठिया एक ऐसा रीजन है जिसके कारण रोमेटोइड अर्थराइटिस, गाउट, सोरेसिस, इसके कारण भी उसके अंदर घिसा हुआ चालू हो जाता है। तो ये मरीज जब हमारे पास आते हैं तो उनको बेसिकली घुटने के अंदर बहुत सारा स्वेलिंग आता रहता है, पेन आता रहता है, घुटने के अंदर थोड़ा सा बेंड आया रहता है और उनको चलने में, डेली एक्टिविटीज करने में बहुत सारी परेशानी रहती है। तो हम लोग पेशेंट्स को आने के बाद चेक कर लेते हैं और बेसिकली कुछ इनिशियल टेस्ट कर लेते हैं, उसको एक्सरे और एमआरआई बोलते हैं हम लोग। अगर उसके अंदर एक हाई ग्रेड का वेरिएंट ईयर है, उसको सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी बोलते हैं, तो उसके अंदर हम लोग रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट करने का सलाह देते हैं। तो बेसिकली हर एक पेशेंट को इमीडिएटली नी रिप्लेसमेंट की सलाह नहीं दी जाती। जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो पहले हम उनको मेडिसिन दिए जाते हैं। मेडिसिन के साथ उनका घिसा हुआ पेन और स्वेलिंग कम होने के कारण उनकी एक्टिविटी बढ़ने लगती है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है कि उनको हम लोग कुछ फिजियोथेरेपी की सलाह देते हैं। उसके अंदर कुछ मशीन्स की मॉडलिटीज लगा के उसके बाद उसके कुछ एक्सरसाइज चालू हो जाती है तो पेशेंट्स का अच्छा खासा पेन कम हो जाता है। उसका अगला वाला स्टेप है कि उसके अंदर हम पेशेंट्स को घुटने के अंदर कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं। आजकल वो इंजेक्शन दिए जाते हैं, वो ऐसे केमिकल्स नहीं दिए जाते। आजकल हम लोग हमारे बॉडी से कुछ पार्ट्स का जो ब्लड से पार्ट्स निकालते हैं उसको पीआरपी बोलते हैं। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा हो गया, बोन मैरो हो गया और स्टेम सेल्स हो गए। तो ये सब हमारे बॉडी के पोर्शन से हम लोग जो घुटने के अंदर इंजेक्ट करेंगे तो उनके अंदर एक हीलिंग पोटेंशियल होता है, मतलब जो हमारा वेरिएंट टीयर है, घिसा हुआ है, उसको हील करके हमारा पेन कम कर देते हैं। जब हमारा ये सब मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, इंजेक्शन ऐसे फेल हो जाता है तभी पेशेंट्स को हम लोग रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट की सलाह देते हैं। तो जनरली कौन से पेशेंट्स कैटेगरी में आते हैं? जिनका उम्र 60-70 के बीच में है, उनको चलने में 5-10 मिनट चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, घुटने के अंदर बहुत सारा स्वेलिंग आ जाता है और बार बार मेडिसिन खानी पड़ती है। तो उसके कारण इन जनरल उनका सोशल लाइफ बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज रहता है। इन लोगों के अंदर हम नी रिप्लेसमेंट की सलाह देते हैं। तो आजकल नोबल हॉस्पिटल में हम लोग ये नया टेक्नोलॉजी के साथ एडवांस और जो बहुत प्रिसाइज है उसको रोबोटिक असिस्टेड नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कहा जाता है। तो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या होता है कि उसके अंदर हमारा जो घिसा हुआ पोर्शन है, दिस इज सो आपका ये नी जॉइंट है, उसके अंदर जो हमारा थाई बोन, लेग बोन के बीच में कुशन है, हम लोग जो ऊपर का घिसा हुआ पोर्शन जो रहता है नी के अंदर, उसको सिर्फ मशीन से, रोबोटिक हैंड से कुछ 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर में उसको शेप देके उसके ऊपर एक जॉइंट बिठाते हैं। तो ये हमारा जॉइंट रिप्लेसमेंट का मॉडल है। उसके अंदर आप देखोगे आपका थाई बोन और लेग बोन है, उसके अंदर ही हम लोग ऊपर का मेटल कैप, नीचे का मेटल कैप और बीच में प्लास्टिक है। तो इसका कारण क्या होता है कि अभी दो बोन्स के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा, आपको पेन नहीं होता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है हमारे नोबल हॉस्पिटल में पिछले 4-5 साल से हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट 1500 से ज़्यादा केसेस कर चुके हैं। तो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बहुत सारे हमारे सर्जरी के दौरान पेशेंट्स को बहुत सारे उसके फायदे होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है उसके अंदर ब्लड लॉस कम होता है, बोन लॉस कम होता है उसके अंदर, उसके कारण पेशेंट का रिकवरी, पेन कम होने का बहुत फास्ट होता है। उसके साथ हम लोग जो ऊपर के ऊपर स्किन का कट लेते हैं वो भी बहुत कम होता है। उसके बाद पेशेंट जैसे आज ऑपरेशन हो गया तो शाम को पेशेंट्स वॉक कर लेते हैं, नेक्स्ट डे पेशेंट को डिस्चार्ज दिया जाता है। मतलब पेशेंट 2 दिन, 1 या 2 दिन के बाद पेशेंट के साथ डिस्चार्ज लेके घर पे जा सकता है। उसके साथ जो हम लोग ज्वाइंट बिठाते हैं हमारे नी रिप्लेसमेंट में, वो प्रॉपर हमारे रोबोटिक के कारण, की टेक्निक के कारण हम लोग उसको 1 मिलीमीटर या 1 डिग्री तक एक्यूरेटली बोन को कट करके प्रॉपरली अपनी पोजीशन में बिठाते हैं। तो इन सबसे फायदा क्या होता है कि जॉइंट का जो लाइफ है, जनरली हम लोग उसका लाइफ जो बोलते हैं 20 या 25 साल का, तो वो एक्यूरेसी के कारण हम लोगों को ड्यूरेबिलिटी अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सब हमारे ब्लड लॉस कम, बोन लॉस कम होना, लिगामेंट कटिंग कम होना, बाद में प्रॉपरली जॉइंट को अपने जगह पे बैठना, इससे फिर रिकवरी फास्ट होने से 4 से 6 हफ्ते में पेशेंट
अपने दिन घर में जो होने वाली सब उनकी क्रिया है वो सब आराम से कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि पेशेंट्स 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने के बाद 1-2 किलोमीटर वॉक कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, और दिन के जो छोटा छोटा मोटा ट्रैक हो गया वो भी सब कर सकते हैं। तो जिन लोगों को सीवियर नी अर्थराइटिस है, अर्थराइटिस के कारण उनका डेली एक्टिविटी बहुत सारा रिस्ट्रिक्टेड हो चुका है, उन लोगों ने रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का फायदा उठाना चाहिए। थैंक यू।